दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अपनी खुद की मार्केटिंग इंडस्ट्री का सेटअप कैसे करें। उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी, क्या क्या लाइसेंसेस लगेंगे और कैसे कैसे अपने सेटअप करना चाहिए। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि थर्ड पार्टी से मेडिसिन कैसे बनाएं। दोस्तों, थर्ड पार्टी से मेडिसिन बनाने के पहले आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहे हैं या फिर आपको कौन से मॉलिक्यूल मार्केट में लॉन्च कराने हैं। अगर आप हमारी राय राय लें तो इनिशियली आप 4-5 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस मार्क सिलेक्ट करें। एग्जाम्पल के लिए हम बताएंगे कि एजिथ्रोमाइसिन और ऑक्सीथ्रोमाइसिन, क्लोरफेनामिन मैलेट एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, देन पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। दोस्तों, ये तीनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि जो जनरल फिजिशियंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार ये आदि चीज़ों के लिए ये मेडिसिन काम में आती है। अगर आपका कोई डॉक्टर पहचान का हो तो आप उससे भी राय ले सकते हैं कि हम कौन से मॉलिक्यूल्स मार्केट में लॉन्च कराएं। अभी अपने मॉलिक्यूल तो सिलेक्ट हो गए हैं, तो आपको ये सर्च करना है कि कौन सा डोसेज फॉर्म मार्केट में लाना है। तो दोस्तों, अभी मार्केट में काफ़ी डोसेज फॉर्म है, जैसे कि टैबलेट कैप्सूल या फिर और लिक्विड सिरप्स या फिर इंजेक्टेबल। तो ये डिपेंड करता है आपको कि आपका मार्केटिंग प्लान क्या है एंड कैसे आपको मार्केटिंग में लॉन्च कराना है। तो लेट से आप अगर सोचेंगे कि पेडियाट्रिक के लिए हम लोगों को मार्केटिंग करानी है, तो पेडियाट्रिक मतलब बच्चों के लिए। तो जनरली बच्चे बच्चे जो होते हैं वो टैबलेट तो खा नहीं सकते हैं, इंजेक्टेबल के लिए उनको डर लगता है। तो यू शुड गो विथ द सिरप्स। तो आप सिरप का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन का ड्राई सिरप मिलता है, या फिर क्लोरफेनामिन मैलेट एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन का जो सिरप मिलता है, एंड जनरल एक सिरप रहता है पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। तो तीनों का सिरप आप मार्केट में ला सकते हैं एंड आप ऐसे पेडियाट्रिक डॉक्टर को मिल सकते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट किसी को प्रिस्क्राइब कर सके। अगर आप एडल्ट के साथ जाना चाहते हैं तो एडल्ट के साथ आप टैबलेट कैप्सूल में जाएं। एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट्स मिलती है, रक्सिथ्रोमाइसिन की भी टैबलेट्स मिलती है। क्लोरफेनामिन मैलेट एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन आप सिरप्स में बना सकते हैं, जो दोनों के लिए काम आ सकता है, पेडियाट्रिक या फिर एडल्ट के लिए। तीसरा पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन, ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएंगे। तो ये आपका ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से मार्केट में आपको मेडिसिन लॉन्च कराना है एंड कौन से मार्केट के लिए आपको जाना है। दोस्तों, अब सब आपका डिसाइड हो गया है कि कौन सा प्रोडक्ट आप मार्केट में लाएंगे, कैसा डोसेज फॉर्म लाने लाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल के साथ जाना है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेडिसिन कहाँ से बनाएं, एंड जो सामने वाला जो मेडिसिन बनाने वाला है वो अपने लिए अच्छी क्वालिटी का मेडिसिन बना के दे सकता है क्या नहीं। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी सारे मेडिसिन बना के देने वाले होते हैं, लेकिन हर एक जो बंदा है वो आपको क्वालिटी मेडिसिन नहीं दे सकता है। दोस्तों, अब क्वालिटी मेडिसिन कैसे बनाएंगे। तो क्वालिटी मेडिसिन बनाने के लिए आपको प्रीमाइसिस का ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। तो प्रीमाइसिस का ऑडिट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप अगर किसी होटल में विजिट करते हैं एंड आपको पूछा कि भाई होटल का खाना कैसे बनता है, क्वालिटी है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे उसका किचन विजिट कराना है। तो किचन आप विजिट करने के बाद क्या देखेंगे, तो पहला क्लिनलीनेस देखेंगे, दूसरा तो आप हाइजीनिक कंडीशन देखेंगे, तीसरा तो आप वहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया होता है वो देखेंगे कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है क्या नहीं। उसके बाद में आप तय करेंगे कि भाई हाँ, वहाँ पे जो खाना बनता है वो क्वालिटी बनता है। सेम टू सेम वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में होता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जाके ऑडिट नहीं करा सकते हैं, आपको क्वालिटी ऑडिटर्स आपके साथ होना ज़रूरी होता है। तो क्वालिटी ऑडिटर्स आपको कहाँ से मिलेगा। क्वालिटी ऑडिटर्स मिलाने के लिए आपके पास आपका कोई क्वालिटी ऑडिटर्स पहचान का हो तो आप वहाँ उसको लेके जा सकते हैं ऑडिट कराने के लिए। या फिर आपके पास कोई क्वालिटी ऑडिटर नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाए www.startpharmacompany.in। वहाँ पे हमें रिक्वेस्ट डालें, हम आपको कम से कम पैसों में क्वालिटी ऑडिटर्स प्रोवाइड करवा देंगे। क्वालिटी ऑडिटर्स ऑडिट कैसे करेगा, तो ऑडिट कराने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, जो प्रोटोकॉल में आप शेड्यूल एम की तरह उसमें सब नॉर्म्स दिए रहते हैं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट लॉन्च किया है। तो वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर शेड्यूल एम के तहत जो प्रीमाइसेस होता है वो उसका डिज़ाइनिंग किया हुआ ज़रूरी होता है, एंड तभी के तभी आप मेडिसिन वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं।
तो ये जो नॉर्म्स के हिसाब से जो प्रीमाइसेस बना हुआ है क्या नहीं, ये क्वालिटी ऑडिटर चेक करता है। उसके पास सारी क्वेश्चनरीज होती है, उसके पास सारा प्रोटोकॉल दिया होता है, और प्रोटोकॉल के तहत सब प्रीमाइसेस चेक करता है। उसके बाद में बैच डॉक्यूमेंट, जो पुराने बैच डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कराता है। वहाँ पे जो मशीनरीज है उसकी क्वालिफिकेशन रिपोर्ट चेक कराता है। वो प्रीमाइसेस में पानी जो यूज़ होता है, वाटर जो यूज़ होता है वो चेक कराता है। उसका क्वालिटी चेक कराता है, उसका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट चेक कराता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक कराता है, काफ़ी चीज़ होती है। तो वो हिसाब से वो सब जो प्रीमाइसेस है चेक करता है। चेक करने के बाद वो आपको एक रिपोर्ट बना के देगा। रिपोर्ट में क्या होता है कि 3 तरह के पॉइंट्स होते हैं। एक तो माइनर पॉइंट्स होते हैं, जो छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ये छोटा जो पॉइंट्स होते हैं वो माइनर पॉइंट्स में आते हैं। जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो कुछ बैच के रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट के रिलेटेड पॉइंट होते हैं, तो वो मेजर में जाते हैं। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर अपने को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड क्रिटिकल पॉइंट, मैं तो अगर आपको अगर सजेशन दूँ, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट हो तो आप वो प्रीमाइसेस सिलेक्ट ना करें, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट से काफ़ी क्रिटिकली दिया होता है। एंड लेट से कि क्रिटिकल पॉइंट अगर 4 या 5 है, लेकिन उसमें अगर ऐसा पॉइंट हो कि वहाँ पे प्रोडक्ट मिक्सिंग का पॉइंट हो, या फिर पानी का जो टेस्टिंग वगैरह ना किया गया हो, या फिर वहाँ पे पानी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तो वो हिसाब से आप अगर देख सकेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट अगर ऐसे रहेंगे तो आप वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ना करें तो ही ठीक है। तो ये सब है, आपको ऑडिट के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे कहाँ से आपको क्वालिटी मेडिसिन बनाया जाता है। अगर आपका कुछ मेडिसिन है वो आप मार्केट में लॉन्च किया, उसके बाद में अगर किसी का उसका एडवर्स रिएक्शन आ गया, तो एडवर्स रिएक्शन आने के बाद में एफडीए के पास जो कंप्लेंट जाता है, तो एफडीए फर्स्ट आपको पूछता है कि आपने मेडिसिन कहाँ से बनाए हैं। तो मेडिसिन बनाने के बाद में अगर से XYZ कंपनी की तरफ से आपने मेडिसिन बनाया है, तो उसका सेकंड क्वेश्चन रहता है कि आपने वहाँ से ऑडिट किया है या नहीं। अगर आपका क्वेश्चन ना है तो उसके लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं। वैसे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग जो पार्टी रहती है वो कम रिस्पॉन्सिबल रहती है रेदर देन द मार्केटिंग कंपनी रहती है। मार्केटिंग कंपनी का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो जो मेडिसिन मार्केट करता है उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप ऐसे कई सारे वीडियो अपने मोबाइल स्क्रीन पे पा सकते हैं। बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें, एंड उसके बाजू में जो बेल बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक करें, सो दैट आपको वीडियोस का अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू।